नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, व्यापारी जो होता है वो किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होता है। देश की अर्थव्यवस्था जो है वो व्यापारी के हाथ में होती है। व्यापारी जो है किसी भी देश को चलाने में अपना अहम रोल अदा करता है। चंडीगढ़ व्यापार मंडल, जिसके कि कल यानी कि 2 मार्च को चुनाव होने वाले हैं और इस बार चुनाव में 2 प्रत्याशी आमने सामने हैं अध्यक्ष पद के लिए, जिसमें एक है मिस्टर अनिल वोहरा और दूसरे हैं मिस्टर संजीव चड्डा। अभी पहुंचे हम अनिल वोहरा के पास और आइए जानते हैं कि अनिल वोहरा जो है वो किस मकसद से अध्यक्ष पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वोहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। नमस्कार। वोहरा साहब, आपने दावेदारी पेश की है अध्यक्ष पद के लिए। आपका क्या एजेंडा है, क्या आपके प्लान्स हैं इसके लिए? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मेरे को इस काबिल समझा और आपने मेरे के लिए आज इंटरव्यू के लिए आए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 32 साल हुए हैं चंडीगढ़ व्यापार मंडल को बने हुए और मैं 31 साल से चंडीगढ़ व्यापार मंडल की सेवा कर रहा हूं। बहुत बड़ा समय है और मैं भिन्न भिन्न पदों पे भी रहा हूं, फाइनेंस सेक्रेटरी भी जो और जनरल सेक्रेटरी, और मैं 2 टर्म प्रधान भी रहा हूं। और इसके साथ मेरे को ये पता है कि भी चंडीगढ़ के व्यापारियों के लिए क्या समस्याएं हैं, क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या डे टू डे प्रॉब्लम्स हैं। इन सब को देखते हुए, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 2-2 साल की 2 टर्मों का होता है, तो हमारे जो सरदार चरणजीत सिंह जी हैं वो उनकी 2 टर्म जो है 2-2 साल की खत्म हो गई हैं। इसलिए मेरे कुछ भाइयों ने, जो सीनियर मोस्ट भाई हैं व्यापार मंडल में मेंबर हैं, उन्होंने मेरे को कहा कि वोहरा साहब, क्योंकि मैं ऑलरेडी 31 साल सेवा कर चुका हूं, पर मेरे को उन्होंने कहा जी 2 साल मेरे को और मौका चाहिए आपका। तो इन सब भाइयों के कहने पे मैंने सेवा करने के लिए 2 साल के लिए आया हूं और इसमें मैंने अपना एजेंडा, जो सबसे पहले मेरा, आपने एजेंडा की बात करी है, तो जैसे कि 32 साल से ये चंडीगढ़ व्यापार मंडल नॉन पॉलिटिकल और सेकुलर रहा है और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं इसको नॉन पॉलिटिकल रखूं, क्योंकि कोई ना कोई, जितने भी व्यापारी हैं, जितने भी व्यापार मंडल के मेंबर हैं, कहीं ना किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं। मगर जब व्यापारियों की बात आएगी, चंडीगढ़ व्यापार मंडल की आएगी, तो व्यापारी पहले, पॉलिटिकल पार्टियां बाद में। हम व्यापारियों के साथ खड़े हैं और हम उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी किसी तरह की भी प्रॉब्लम है, हम उनको सॉल्व करने के लिए, चाहे हमें किसी भी पार्टी के साथ कैसा भी, चाहे लड़ना पड़े, चाहे झगड़ना पड़े, हम उनके साथ करेंगे। वोहरा साहब, अक्सर देखा गया है, पिछले आपने कहा कि 32 साल से व्यापार मंडल जो है वो काम कर रहा है यहाँ के व्यापारियों के लिए, लेकिन व्यापारियों की जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, जो उनकी मांगे हैं, वो एक लंबे समय से अटकी हुई हैं। चाहे सरकार आए भारतीय जनता पार्टी की, चाहे आए कांग्रेस की, किसी का भी एमपी यहाँ पे बने, हमारे व्यापार मंडल के जो प्रतिनिधि हैं वो जाते हैं, उनको बुक्के देते हैं, नए ऑफिसर्स आते हैं, उनको बुक्के देते हैं, लेकिन अपनी मांगों को लेकर कभी मुझे सीरियस नजर नहीं आए ऊपर के पदाधिकारी। उसके पीछे का क्या कारण है? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ बुक्के देने नहीं जाते हैं चंडीगढ़ व्यापार मंडल। चंडीगढ़ व्यापार मंडल कभी भी, जब, क्योंकि एक सिस्टम होता है जी, एक जो व्यापार मंडल एक अपेक्स बॉडी है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो कोई भी नया ऑफिसर आता है, ऑफ कोर्स उसको मिलने जाना पड़ता है। इट्स ए रिस्पेक्ट टू दी एक सीनियर ऑफिसर की वो आया तो उसको बुक्के देना है। हम अकेला बुक्के नहीं देने जाते, अपनी 2-4 जो प्रॉब्लम है, जो उसके साथ कंसर्न है, वो हम उसको देना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। जो ऑफिसर्स आते हैं वो 3 साल का पीरियड होगा, किसी का 2 साल का, कोई 4 साल का, वो अपना, मैं सबसे बड़ी हमारी ये बदकिस्मती है कि यहाँ असेंबली नहीं है, छोटा यूनिट टेरिटरी है और बननी चाहिए। अगर यहाँ असेंबली हो तो हमारा लीडर हो, हमारा जैसे पंजाब हरियाणा में है तो हमारे सारे काम हो, जैसे छोटे छोटे काम है वो भी। ये जो IAS अफसर, जो बड़े अफसर आते हैं, तो इनको बस इतना ही है कि कोई अपने पे जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम ये नहीं है कि हम उनको अपनी प्रॉब्लम या डिमांड नहीं रखते, हम रखते हैं और उनको सोल्यूशन भी बताते हैं, पर कोई भी ऑफिसर इतनी हिम्मत नहीं करता कि ये इनकी जनरल डिमांड है, इसको हम पूरा करें।
ये सबसे बड़ी। जी, आप कल प्रधान चुने जाते हैं, उसके बाद इस समस्या का क्या सोल्यूशन होगा? क्योंकि समस्या तो यूं की त्यों है, ऑफिसर्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, 3-3 साल का टेन्योर है, और आप उसके लिए क्या प्लान कर रहे हैं? आपकी क्या मतलब आगे की प्लानिंग क्या है? देखिए, आपकी बिल्कुल ठीक है। समस्या जो तो सेंटर की इश्यूज हैं, जैसे लीज होल्ड, फ्री होल्ड है, ओटीएस स्कीम है, ऐसे और भी 2-3 हमारे जो डिमांड्स हैं वो सेंटर, क्योंकि यूनिटैरिटी होने के कारण हम डायरेक्ट सेंटर के अंडर आते हैं। तो सेंटर में हम जो हमारे चाहे कोई भी पॉलिटिकल लीडर हो, हमने उनको सपोर्ट लेनी है, क्योंकि जिसका मतलब उसके बगैर हमारा जो आपने क्या प्लान किया कि आप उसको किस तरह से अपनी सॉल्व जो है प्रॉब्लम्स हैं, जो बेसिक प्रॉब्लम लंबे समय से अटकी हुई, कैसे सॉल्व करवाएंगे? मैं आपको यही बता रहा हूँ। एक सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हमारी थी बूथों के ऊपर एडिशनल फ्लोर की, जी, तो उसके लिए पहले तो मैं आपको ये आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पहले जो हमने डिमांड रखी अपने एजेंडे में मैंने, कि बूथ के ऊपर एडिशनल फ्लोर स्टोरेज पर्पस के लिए, उसके लिए हमने पहले से ही, अभी इलेक्शन तो बाद की, हमने पहले से ही होमवर्क करना शुरू कर दिया है। हम चीफ आर्किटेक्ट को मिलके आए थे। जो पहले चीफ आर्किटेक्ट थे वो थोड़ा नेगेटिव, उनका जो सिस्टम था नेगेटिविटी में ज्यादा था। ये जो चीफ आर्किटेक्ट आए हैं पॉजिटिव माइंड के हैं, वो हमारी बात को समझ रहे हैं। इट्स ए नीड ऑफ आवर्स कि आज के दौर में उनको ये समझ रहे हैं कि एक 8x16 के बूथ में एक आदमी कितना व्यापारी अपना काम करेगा। मैं हूं, मेरा बेटा बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई, हम काम एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो 8x16 में अगर एडिशनल फ्लोर मिलेगी तो हमें स्टोरेज पर्पज के लिए हम काम को बढ़ाएंगे। वैरायटी है इसमें, पार्किंग की भी कोई समस्या नहीं है, कुछ नहीं है। ये बात जो हमने समझाई इन चीफ आर्किटेक्ट के दिमाग में पड़ी है। उन्होंने कहा मैं अप्रूवल करके भेजूंगा ऊपर, आपने जो हाई ऑफिशियल से आपने अप्रूव कराना। तो हम पहले से ही होमवर्क, जो हमें लगता है कि हम इसमें पॉजिटिव माइंड के जो ऑफिसर आते हैं तो हमें लगता है कि हमारा काम होगा, और उसके लिए हम तत्पर हैं और हम कर रहे हैं, इस होमवर्क को ऑलरेडी कर रहे हैं। जैसे कि दूसरा, अभी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एसपी सिटी को हम मिलके आए थे। अभी तो इलेक्शन बाद में है, तो हम अब हमारे डिफरेंट जो व्यापार मंडल की चेयरमैन बने हुए हैं, कमेटीज बनी हुई है, वो तो कंटिन्यू रहेंगी, क्योंकि डिवाइड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क होना भी चाहिए, और उसके बगैर तो व्यापार मंडल इतनी बड़ी संस्था चल नहीं सकती। तो उसमें भी हमने इनको मतलब सिक्योरिटी के लिए मार्केटों की, और सबसे बड़ी हम जो बीट ऑफिसर्स हैं, एसएचओ हैं, उनका फर्ज बनता है कि वो आए, हमारी मार्केट के ऑफिस ब्यूरो से मीटिंग करें, अपने मोबाइल नंबर दें कि हमें पता हो कि ये बीट ऑफिसर है हमारे। क्योंकि क्या होता है, 2 दिन बाद तीसरे दिन बीट ऑफिसर बदल जाता है, तो अगर भगवान ना करे मार्केट में कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो ये हमने एसपी सिटी से भी ये बात रखी। और मैंने एसएसपी मैम की, आप शायद वहां थे कि नहीं, एसडी कॉलेज 32 में जब थे, तो हमने ये समस्या रखी, अपनी प्रॉब्लम रखी थी, और उन्होंने अप्रिशिएट करा, और ये चीज उन्होंने अपने जूनियर को, जो ऑफिसर्स हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दी कि ये ऑर्डर करो भी सारे जो बीट ऑफिसर्स हैं अपने मार्केटों के जो भी कंसर्न ऑफिस बिल्डर उनको मिले। ये पॉइंट जो डे टू डे हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, तीसरा एजेंडा हमारा व्यापारी, छोटी छोटी डे टू डे प्रॉब्लम्स है जिससे व्यापार करने में प्रॉब्लम आ रही है। ये चीजें जो है हमने लाइसेंस रख के, एडमिनिस्ट्रेशन हो चाहे कारपोरेशन हो चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, उनके साथ अच्छे से लाइसेंस रख के हम जो डे टू डे छोटी छोटी प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करेंगे, ताकि जो व्यापारी है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब है व्यापारी अपना व्यापार बड़े अच्छे ढंग से कर सके, वो मेंटली फ्री होना चाहिए। ये हमारा एक एजेंडे में ये भी आइटम है। जी, वोरा साहब, अभी आपने बात की छोटे छोटे व्यापारियों की। व्यापार मंडल 32 साल से काम कर रहा है, आपके जो मेंबर है वो 400 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए हैं। क्या आप छोटे व्यापारी को अपने साथ नहीं मिलाते हैं? क्या उनको अपने मेंबर नहीं रखते हैं, या उनको व्यापारी नहीं मानते हैं आप लोग? नहीं, देखिए, हमने अभी पिछले 2-4 साल में, पहले हमने ये एजेंडा में अपने ये अपनी जनरल बॉडी मीटिंग में लेके आए थे कि जितने हम रेडी फली को अपना मेंबर नहीं बना सकते। ठीक है, ये तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता, और हम उनको व्यापारी, वो ठीक है उनका रोजी। अभी जो पक्के बूथ बन गए हैं, जी, जो पक्की मार्केटें बन गई हैं,
उनको हमने पिछले हमारा चरण जी के टाइम में ये एजेंडा हमने रखा था, किसी वजह से नहीं पास हुआ। अब सभी एग्री कर रहे हैं कि जितनी बूथ मार्केट है उनको भी उनके एज ए ट्रेड एसोसिएशन उनको मान के उनके प्रधान जनरल सेक्रेटरी को हम ऐड करेंगे। तो हमारा, क्योंकि हम, अगर आप चाहे ना कि व्यापार मंडल की 2000 5000 मेंबर बना लो, क्योंकि ये जो 400 मेंबर है, ये 400 मेंबर अकेले नहीं है, इनके साथ 40-50 हजार मेंबर है, व्यापारी हैं, सभी जुड़े हुए हैं। अगर हम इसको व्यापार मंडल को 2000 3000 बनाए तो खिचड़ी पक जाएगी, काम नहीं होगा। काम तो एक सिस्टम से होता है कि मेरी मार्केट है, इस मार्केट में हमने 4 मेंबर हैं, प्रधान है, सेक्रेटरी है, सीनियर प्रेसिडेंट, जो मेन ऑफिस पे रहे। अब जब मीटिंग हो तो अगर मैं 2000 वहां व्यापारी इकट्ठा कर लूंगा, वो 2000 व्यापारी उसलिए इकट्ठा करें कि जब हमारे को शहर में कोई प्रॉब्लम आई है, एजिटेशन करनी है, तब है। तो ये तो एक मतलब, इसीलिए हम जो पक्के बूथ है मार्केटें हैं उनको हम उनके ट्रेड एसोसिएशन के में लाके उनके 2-2 मेंबर हम जरूर लेंगे। आप पिछले लंबे समय से व्यापार मंडल के साथ काम कर रहे हैं, कल जो इलेक्शन होने वाले हैं, आप अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? देखिए, ये जीत तो होती है जी, मैं भी अपने अवली पक्का हूं कि मैं जीतूंगा, मेरा ओपोनेंट भी कहेगा। पर कल 2 मार्च को 373 मेंबर बताएंगे कि जीत किसकी है, क्योंकि हम सभी रिस्पेक्टेबल मेंबर्स हैं, उनको पता है कि व्यापार मंडल किस हाथों में कैसे कहाँ जाना चाहिए, किस हाथों में सेफ है। सो ये 373 मेंबर ही फैसला करेंगे कल कि कौन, कल 5 बजे के बाद आपको रिजल्ट आ जाएगा। मैं इससे ज्यादा इसके लिए नहीं कहूंगा। मैं सभी व्यापारी भाइयों से मैं अपील करना चाहता हूं कि कल 2 मार्च दिन रविवार को कम्युनिटी सेंटर 21 में आकर मुझे वोट एंड सपोर्ट करें, ताकि मैं चंडीगढ़ व्यापार मंडल को और ऊंचाइयों पे ले जा सकूं और आप सबकी सेवा कर सकूं। धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच। सो ये थे मेरे साथ अनिल वोहरा, जो चंडीगढ़ व्यापार मंडल के कर्मठ पहले भी अधिकारी रहे हैं और इस बार उन्होंने अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी पेश की है। तो जर्नलिस्ट अनिल कौशल के साथ राजेंद्र दत्त, अर्थ प्रकाश टीवी। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।